नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जी हां, आप सभी ने राहु का नाम तो सुना ही है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह राहु करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। राहु के राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर और आप सभी के जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु जब भी ट्रांजिट करते हैं तो उसके अलग अलग तरीकों से चेक किया जाता है, अलग अलग एंगल्स को चेक करके एक रिजल्ट निकाला जाता है, क्योंकि राहु का ट्रांजिट हमेशा बदलाव लेकर के आता है और हमेशा चीजों में फ्लक्चुएशंस लेकर के आता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। राहु जब कर्क राशि में थे तब चीजें कुछ और थी, तब देश और दुनिया में फ्लक्चुएशंस चल रहे थे। राहु जब कर्क से मिथुन में आए तो यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई और कोरोना वायरस हमने अपने सामने देखा। इसके बाद राहु जब वृषभ में गए तो कोरोना के बदलाव को बदलते हुए देखा, रूप बदलते देखा, सृष्टि को नए सिरे से शुरू होते हुए देखा और हम सभी अपनी लाइफ में बैलेंस होते हुए दिखाई दिए। अब यहां पर राहु जो है वो वृषभ से मेष में आ रहे हैं। अब मेष में राहु क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। काफी बार लोग राहु को बहुत अलग अलग तरीकों से चेक करने की कोशिश करते हैं। सभी जने राहु को एक अलग ही नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं एंड इस कारण से रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अलग निकल के आते हैं। मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि मैं अपने एंगल से राहु को किस तरह से कैलकुलेट करता हूं। हम बात करेंगे यहां पर कि राहु के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा या राहु किस तरह से रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। देखिए, अप्रैल के महीने में राहु और केतु दोनों ही ट्रांजिट करने वाले हैं। हालांकि अप्रैल में 4 ग्रह ट्रांजिट करेंगे, राहु, केतु, गुरु और शनि। ये बड़े ग्रह हैं जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी ग्रहों के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, बट राहु के बारे में बात करना सबसे पहले जरूरी है, इसीलिए पहला वीडियो आपके लिए राहु के लिए ही बना रहा हूं। यहां पर राहु जब जब मेष राशि में आते हैं तब तब बड़ा परिवर्तन होता है। बड़ा परिवर्तन क्यों होता है उसको समझते हैं। मेष राशि जो है वो लग्न की राशि है। यहां पर काल पुरुष की कुंडली अगर देखें तो काल पुरुष की कुंडली का लग्न ही मेष बनता है। इसीलिए एंड मेष राशि को द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एवरी जर्नी ऑफ लाइफ ऐसा कहा जाता है। मतलब कि अगर किसी देश की कैलकुलेशन करी जाए, किसी व्यक्ति की कैलकुलेशन करी जाए तो उसमें मेष का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेष के सर्कल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और खासकर एक युग की जब कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें भी मेष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर दी जाती है। तो इसीलिए काल पुरुष के सर्कल में जब मेष से कोई ग्रह निकल के जाता है तो वो नए सर्कल का निर्माण करता है, नए सर्कल को बनाने की कोशिश करता है। 1947 आपको याद होगा, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, जब भारत आजाद हुआ था। भारत की आजादी के समय राहु जो थे वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। इसीलिए भारत के लग्न पर राहु था, क्योंकि भारत का जो लग्न है वो वृषभ है। और अभी करंटली अगर हम देखें तो भारत के लग्न से ही राहु निकल के जा रहा है। तो भारत के लिए तो नए सर्कल की शुरुआत हो चुकी है, बट काल पुरुष के लिए नए सर्कल की शुरुआत अभी हो रही है। इसीलिए जब राहु मेष में पहुंचेगा तो उसका प्रभाव भारत और भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब यहीं पर राहु जो है वो मंगल की राशि में जा रहे हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल एक उग्र प्लैनेट है, मंगल की राशि भी उग्रता रखती है और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे अगर उग्रता मिल जाए तो उसके लिए ब्रेड एंड बटर है। मतलब कि राहु को तो मौका चाहिए, ऐसे मौके राहु छोड़ता नहीं है। और इस कारण से उस उग्रता में आग में पेट्रोल डालने वाली बात यहां पर आ रही है। यह आग में घी डालने वाला भी नहीं है, यह आग में पेट्रोल डालने का काम करने वाला प्लैनेट है। तो इसीलिए राहु जब जब इस तरह की पोजीशन पे आता है तो वहां पर अचीवमेंट भी देता है, लॉसेस भी देता है, नुकसान भी कराता है और फायदा भी कराता है। और हर बार कुछ अलग एंगल से राहु कैलकुलेशन में नजर आता है। 30 डिग्री का जो ये फ्रेम होता है ये 1.5 साल तक चलता है। मतलब कि राहु यहां पर 1.5 साल तक रहेगा अभी, उसके बाद राहु वापस से राशि परिवर्तन करेगा। अब राहु जब जब मेष राशि में ट्रांजिट करेगा तब तक क्या होता है उसको समझते हैं, और इस बार फिर कौन कौन सी घटनाएं घटती हुई दिखाई देती है उसको समझते हैं। एक बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा आग में पेट्रोल डालने वाली बात मैंने कही, वैसे ही एक बहुत सिंपल यहां पर कहा जाता है
कि राहु जब जब मेष में जाता है या फिर राहु जब जब मेष से ट्रांजिट करता है तो वहां पर वो शनि और मंगल को मिक्स करके रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अब मंगल की तो अपनी राशि होगी और शनि की नीच राशि हो गई, और शनि की जगह राहु हमेशा लेने के लिए तैयार रहता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसे या तो शुक्र की जगह दे दी जाए या शनि की जगह दे दी जाए, वो बहुत खुश हो जाता है। जहां पर शनि नीच का है वहां पर राहु आके अपनी आप को स्ट्रांग मानता है। राहु अपने आप को शनि से ऊपर मानने की गलती कर देता है, और मंगल क्योंकि यहीं के लॉर्ड हैं तो इसलिए मंगल से ऊपर वो जा नहीं सकता। तो इसीलिए राहु यहां पर अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल महसूस करता है, एंड उस पावरफुल के कारण से, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से वो देश और दुनिया में कुछ इस तरह की गतिविधि करता है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसी कारण से तनाव का माहौल बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट ये तनाव जो होता है ये कहीं ना कहीं चीजों को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ लेकर के जाता है। राहु नई चीजें करने की कोशिश करता है। चीन में जो आप देखिएगा, चीन को जो आजादी मिली थी उसकी शुरुआत राहु जब मेष में आए थे तब से होना शुरू हो चुकी थी। तो इसीलिए राहु का मेष में आना चीन के लिए एक बड़ी तरक्की लेकर के आया था, एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया था। और भारत भी एस्टैब्लिश कर रहा था जब राहु जो है वो मेष में आया था। मतलब कि राहु जब वृषभ से निकला था और राहु जब मेष में पहुंचा था तब भारत एक नए सिरे से अपने आप को शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था। राहु जब वृषभ में कम डिग्री का था तब भारत में दंगे हो रहे थे, भारत में परेशानियां बढ़ रही थी। पर उसके बाद राहु जब वृषभ से मेष में जा रहा था तो वहां पर एस्टैब्लिशमेंट को, ग्रोथ को लेकर के जा रहा था कि यहां से अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द पॉइंट, यहां से अब पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूं कोरोना के रेफरेंस में कि कोरोना से जितना हमने झेलना था झेल लिया। नाउ द राहु इज कमिंग टू द मेष राशि, एंड राहु यहां पे आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि नाउ देयर इज नो नीड टू लुक बैक, जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू। कुछ नया करने की कोशिश करिए। तनाव मिलेगा, परेशानियां मिलेगी, स्ट्रगल मिलेगा, बट द सक्सेस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट द बैक साइड ऑफ यू। सो इसीलिए आपको सामने देखना है और सामने देख करके चलने की कोशिश करनी है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहां पर देखिए, कहीं ना कहीं जनता और सरकार के बीच में उग्रता बढ़ती है, परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों के कारण से कहीं ना कहीं हिंसात्मक स्थिति भी यहां पर पैदा होती है, जिसमें काफी ज्यादा अग्रेशन होता है, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है। जैसे कि कोई आंदोलन हो गया, कोई धर्म को लेकर के कुछ मुद्दे उठ गए, कुछ इस तरह की मुद्दे जिसमें इंसान, मतलब कि जनता भी इन्वॉल्व है और सरकार को भी टारगेट किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इसको कनेक्ट मत करिएगा। एक आपने किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन में जनता ने संघर्ष किया, उसके बाद जनता को जीत मिली। यहां पर सरकार का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट था उसमें। सेम चीज अभी आप जो हिजाब वाला जो केस देख रहे हैं, सिनारियो देख रहे हैं, जनता का संघर्ष है और पॉलिटिकल इश्यूज उसमें कनेक्टेड आ रहे हैं एंड गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। कुछ इसी तरह की सिचुएशंस जो है वो बनती जाएंगी, जिसमें इस तरह का कैलकुलेशन बनेगा जहां पे जनता संघर्ष करेगी, दो लोगों की लड़ाई होगी और उसका नुकसान या उसका फायदा कहीं ना कहीं तीसरे आदमी को होगा, और वो तीसरा आदमी हमेशा पॉलिटिकल होगा, पॉलिटिक्स होगा, राजनीति ही होगी। उसमें राजनीति के बिना राहु चैन से नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए ये तो होना बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। यहीं से महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी एक चुनौती, यहां पर नई चुनौती खड़ी होती है। बड़े लंबे समय से महाराष्ट्र की सरकार जो है वो शांत है, अब यहां से एक नई चुनौती महाराष्ट्र की सरकार के लिए शुरू होती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बट ये कंफर्म है कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर वापस से दिखाई दे रहा है। यहां पर और भी अगर देखा जाए तो चीजों में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। जब राहु इस तरह से आता है तो राहु क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अच्छा और खराब छानने की कोशिश करता है। बट देखिए, जब तक आप अच्छा और खराब छानने की कोशिश करते हो, उसके लिए आपको पहले रॉ प्रोडक्ट, मतलब कि खराब सामान को हाथ में लेना होगा और उसमें से अच्छे सामान को निकालना होगा। तो यही काम राहु करेगा। इनिशियल फेज पर राहु नेगेटिविटी फेज पे चलेगा एंड देन राहु पॉजिटिव फेज पे यहां पर चलना शुरू होगा। हालांकि इसमें लंबा समय लगेगा। आने वाला जो ये राहु है ये अभी 8 महीने तक तो नेगेटिव फेज पर ही चलता जाएगा।
ये राहु जो है ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा संकट की स्थिति लेकर के आ रहा है। अमेरिका के लिए ये जो आने वाला समय है, ये जो राहु का जो ट्रांजिट है, ये बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करने वाला है। अमेरिका को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी होगी, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। वहां के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ हमले हो जाना, कुछ दिक्कतें हो जाना, कुछ परेशानियां क्रिएट कर जाना, ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यूके और यूएसए, स्पेशली यूएसए की बात कर रहा हूं, यूके में भी यहां पर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, बट यूके विल बी द बैलेंसिंग साइड। वहां पर चीजें नए सिरे से शुरू होंगी, एक संघर्ष के बाद अब देखिएगा यूके में नई चीजें शुरू होंगी, बट यूएस में संघर्ष की शुरुआत है। और यूएस में ये जो राहु है ये नेगेटिव एंट्री यहां पर कर रहा है, जो कि डेफिनेटली फ्लक्चुएशन देता ही देता है। चाइना के लिए भी एक पॉजिटिव रेंज यहां पर शुरू करने वाला है राहु। ये राहु चाइना का कॉन्फिडेंस लेवल ओवर करने वाला है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा चाइना को, और चाइना यहां पर नए सिरे से एक अलग तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। इसके भी पूरे चांसेस है। राहु का ये जो राशि परिवर्तन है, ये अगर हम देखें थोड़ा सा, तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन लेकर के आ रहा है। पाकिस्तान के लिए भी राहु का ये राशि परिवर्तन काफी ज्यादा स्टार्टिंग में नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है। मतलब कि पाकिस्तान को नए संघर्षों से जूझना पड़ेगा, एंड पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में संघर्ष का समय शुरू होने वाला है। वहां के प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा स्ट्रगल लगेगा, काफी ज्यादा मेहनत लगेगी अपनी जनता को बैलेंस करने में, अपने देश को बैलेंस करने में। तो ये एक और चैलेंजिंग चीज यहां पर देखने को मिलती है। भारत के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इसका एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी के ऊपर राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या जाने वाला है, आप सभी की राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि राहु के इस राशि परिवर्तन को आपने अच्छे से समझा होगा कि किस तरह से राहु यहां पर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।